जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अच्छा, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से अमेज़ॉन होलसेल एफबीए यूएसए का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया के मुताबिक प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके जो है वो बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक पॉइंट जो है उस क्राइटेरिया में उसका मतलब क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अमेज़ॉन होलसेल एफबीए क्राइटेरिया फॉर यूएसए। पहले पॉइंट में आ जाता है हमारे पास बीएसआर। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि बीएसआर इज़ बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक। ये होता क्या है बेसिकली, आपका बीएसआर आपकी सेल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितनी आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी उतना आपका बीएसआर जो है वो कम होगा, और जितना आपका बीएसआर ज़्यादा होगा उतनी आपकी सेल्स कम होंगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो वाली प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करें जिनका बीएसआर फॉर यूएसए मार्केट, उनका बीएसआर 1 से लेके 30,000 तक हो। क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना बीएसआर अगर यूएसए में जो होता है वो सेल्स जनरेट कर रहा होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, ब्रांड आई थिंक मैक इसका नाम है। इसका जो करंट बीएसआर चल रहा है वो ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 18,179। ये इसका करंट बीएसआर चल रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसका लास्ट 3 मंथ से क्या बीएसआर चल रहा था। तो मैं सिंपली यहाँ पर आके सेल्स रैंक पे क्लिक करूँगा और इसको ये 180 डेज़ पर है, इसको मैं 3 मंथ्स पे कर लूँगा जो आपके 90 डेज़ बनते हैं। तो ये चेक करें, ये आप जैसे जैसे कर्सर मूव करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि लास्ट 3 मंथ से इसका बीएसआर क्या चल रहा था, जो कि ज़्यादा भी हुआ है। यहाँ पर 49, इवन इससे भी ज़्यादा गया, आई थिंक सो 61,000 तक भी गया हुआ है। तो हम कहते हैं कि लास्ट 3 मंथ से उसके बीएसआर की कंसिस्टेंसी जो है वो 1 से 30,000 के बीच में हो। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इनका बीएसआर जो है वो करंट बीएसआर मैं मानता हूँ वो बिल्कुल ठीक है एज कम्पेयर टू क्राइटेरिया, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स का जो उसका बीएसआर है वो हाई गया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो हमें कहता है कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो हैं वो 100 से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखें, प्रोडक्ट रिव्यूज़ बेसिकली आपका जो होता है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट न्यू अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो न्यूली लॉन्च हुई है तो ऑब्वियसली उसके जो रिव्यूज़ हैं वो कम होंगे। दूसरी बात ये यूजेज पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की यूजेज कितनी है। अगर तो ज़्यादा यूजेज होगी तो ऑब्वियसली उसके जो रिव्यू काउंट है वो ज़्यादा होगा, और उसकी अगर यूजेज कम हुई तो उसका रिव्यू काउंट भी कम होगा। तो ये आप चेक कहाँ पे करेंगे, आप कीपा के अपना जब ग्राफ ओपन करेंगे आपने सिंपली यहाँ पर नीचे आकर रिव्यू काउंट पे क्लिक कर देना। तो ये जो आपको ये लाइन ग्रीन कलर की शो हो रही है, दिस इज बेसिकली योर प्रोडक्ट रिव्यूज़, जो कि इस टाइम पर 760 और के कम कितना हुआ है 256 पर आया, फिर 771 पर आ गया और फिर 296 पर। अच्छा, ये जो बहुत ही मतलब जो जिन प्रोडक्ट्स, और ये यहाँ के अलावा आप यहाँ पर ऊपर भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये 296 इसकी रेटिंग यहाँ पे शो हो रही है, विच इज़ नॉट बैड, इट्स गुड। आप इसको इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी रेटिंग्स जो होती हैं वो 18,000, 19,000, 20,000, 24,000, इवन इससे भी अबव रेटिंग्स उनकी होती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप वो वाली प्रोडक्ट्स टारगेट करें जिनका जो रिव्यू काउंट है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 296 रेटिंग्स नज़र आ रही है। यहाँ पर आप आ जाएँ तो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा ये रिव्यू काउंट जो है। ये आप कोशिश करें जब आप कोई प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं उसका 100 हो या अराउंड 150, 200, 300, 400 के आसपास, इवन 500 के आसपास भी हो जाए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, रेटिंग्स की बात हो रही है, जो कि हमारी स्टार्स वाली रेटिंग की बात हो रही है। रेटिंग्स हमारी एटलीस्ट 4 to 5 तो होनी चाहिए, मिनिमम 4 स्टार्स तो होनी चाहिए। अब हम इस प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करते हैं। रेटिंग हमें कहाँ से पता चलेगी, ये आपको स्टार्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे 5 स्टार। इन पे सिर्फ आप कर्सर लाएं अपना और ये देखिए यहाँ पर नीचे आ गया इसका 4.6 out of 5। तो ये भी हमारा पॉइंट क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं मिनिमम 4 रेटिंग होनी चाहिए जबकि इसकी 4.6 है, विच इज़ गुड। रेटिंग का पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पर, अमेजॉन आउट ऑफ स्टॉक और नॉट सेलिंग। अमेजॉन का कह रहे हैं कि अमेजॉन या तो उस लिस्टिंग में, पहले तो आप ये कोशिश करें आप जो सी लिस्टिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो सी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर अमेजॉन हो ही मत। लेकिन अगर अमेजॉन है भी तो लास्ट 90 डेज, लास्ट 3 मंथ से वो सेलिंग ना कर रहा हो। अब हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं इसमें अमेजॉन है कि नहीं। इसमें अमेजॉन है। अब हम ये चेक करते हैं कि अमेजॉन सेलिंग कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल अमेजॉन करंटली जो है वो सेलिंग कर रहा है। अब लास्ट 3 मंथ्स का आपको किस तरह पता चलेगा कि अमेजॉन सेलिंग जो है वो नहीं कर रहा। ये देखिए ऑलरेडी 3 मंथ्स पे जो है आप सेट कर चुके हैं। अगर ये येलो पोर्शन जो आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, ये अगर यहाँ पे येलो ना होता टिल डेट, लास्ट 3 मंथ से लेकर आज आई थिंक सो 1 मार्च है, तो आप 3 मंथ्स पहले कर लें तो आई थिंक सो 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक अमेजॉन सेलिंग ना कर रहा होता तो तब आप इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को या कोई भी प्रोडक्ट हो।
ठीक है, पहले प्रायोरिटी पे आप ये रखें कि उस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो अमेजोन मौजूद ही मत हो। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, नंबर 5 पॉइंट जो है, नो बिग शार्क्स बिफोर, नो ओल्ड सेलर्स विद ह्यूज रिव्यूज। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो हैं वो सेलर्स पहले से आके बैठे होते हैं और जिनके बहुत हाई रिव्यूज होते हैं। अब वो आपको किस तरह पता चलेगा, और वो इग्नोर करने का हम क्यों, वो अवॉइड करने का हम क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये है कि वो सेलर जो हैं वो ऑलरेडी एक अपना मार्केट वैल्यू एंड नेम क्रिएट कर चुके होते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आपका कंपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन बड़े सेलर्स के साथ। अब आप ये चेक कहाँ पे करते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप नीचे कीपा के ग्राफ पर आओगे, आप अपने डेटा के पोर्शन पर आओगे। डेटा के पोर्शन पे आने के बाद इसको आप अपने सॉर्ट कर लोगे, लास्ट वन को सॉर्ट करके 24 आवर्स, ये आपके 24 आवर्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इन 24 आवर्स में अब आप चेक करो जो आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनके रिव्यू काउंट्स के हैं। अब ये 122 आप किसी हद तक कंसिडर कर सकते हो, ये 8 वाला बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये 1542 और 2333 वाला जो है, इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके साथ compete करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश ये करो कि 24 आवर्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 4 सेलर्स को जो है वो बाय बॉक्स पास हो रहा है 24 आवर्स में, इन्हीं 4 सेलर्स के रिव्यू काउंट जो है वो अराउंड 10, 25, 35 या 100 इस तरह होते, तो तब आप किसी हद तक जो है वो इनके साथ compete कर सकते थे। लेकिन जब बात आपकी चली जाए थाउजेंड्स में, तो फिर उनके साथ आपका compete करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो 24 आवर्स में जिन आपके कंपटीटर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है उनका जो है रिव्यू काउंट वो कम से कम हो। मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं जिनके रिव्यू काउंट्स जो हैं वो 24 आवर्स में अगर 7-8 लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है, तो उन 7 के 8 सेलर्स के जो रिव्यू काउंट हैं वो कुछ के 0 हैं, कुछ के 1 हैं, कुछ के 5 हैं, कुछ के 6, कुछ के 7, कुछ के 8। तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है जिनके रिव्यू काउंट्स आपके जो कंपिटिटर्स हैं कम हो। आई होप आपको इस पॉइंट की भी समझ आ चुकी होगी। सॉरी, आई डोंट नो ये क्या हुआ है, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ एफ बी एस सेलर्स पे। नंबर 6 पर हमारा पॉइंट है, नंबर ऑफ एफ बी एस सेलर्स 3 और मोर। आप कोशिश ये करें, आप जौन सी लिस्टिंग सेलेक्ट कर रहे हैं या जौन सी प्रोडक्ट आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा एफ बी एस सेलर्स मौजूद हों। अब आपको पता किस तरह चलेगा कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा एफ बी एस सेलर्स मौजूद हैं? आप सिंपली अपने क्रोम पे ही आएंगे, अपने कीपा के ग्राफ के ऊपर ही आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये एफ बी ए का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके नीचे ये जिन जिन सेलर्स के स्टोर्स, ये स्टोर्स के इनके नेम है, जिन जिन स्टोर के नेम के साथ ये टिक आपको नज़र आ रहे हैं, इन टिक का मतलब ये है कि ये एफ बी ए सेलर्स हैं। अब यहाँ पर इसके साथ टिक नहीं है, इट मीन्स इट्स एफ बी एम सेलर। ठीक है, और ये जिन जिन के साथ आपको टिक नज़र आ रहे हैं ये सब एफ बी एस सेलर्स हैं। हमने हमारे क्राइटेरिया में कि 3 या 3 से ज़्यादा एफ बी एस सेलर्स मौजूद हो, तो बिल्कुल यहाँ पे 3 से ज़्यादा एफ बी एस सेलर्स मौजूद हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्राइटेरिया के बिल्कुल मुताबिक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है आप देखते हैं, नंबर 7 पॉइंट पे आ जाता है हमारा रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू में ये लोग कह रहे हैं कि रेवेन्यू, प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू की बात हो रही है, वो अराउंड 7,000 से लेकर आपका अप टू सो ऑन, जितना भी हो वो 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है। लेकिन कोशिश करें कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू डिपेंड भी करता है नंबर ऑफ सेलर्स के ऊपर, लेकिन मिनिमम 7,000 रेवेन्यू जो है वो आपका होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। अब मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू जो है वो हम कहाँ पर देखेंगे। आप सिंपली अपने इस प्रोडक्ट पर आएंगे, आप टॉप पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, जंगल स्काउट का डेटा आपको यहाँ पर मंथली रेवेन्यू, ये देखें आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, जिसका रेवेन्यू है $14,248। ये मंथली रेवेन्यू की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमने क्राइटेरिया में कहा है कि 7,000 एंड 7,000 अबव जो है वो एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू होना चाहिए। बिल्कुल इस प्रोडक्ट का जो है वो रेवेन्यू इतना है, तो ये पॉइंट भी हमारा क्राइटेरिया के मैच कर रहा है हमारे क्राइटेरिया को। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइस आ जाती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस। हम लोग कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो $15 से लेके $40 तक जो है वो हो। देखें, ये याद रखिएगा कि आप जितनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट मिली है जो क्राइटेरिया के बिल्कुल क्राइटेरिया को भी मैच कर रही है, लेकिन उसकी प्राइस जो है सर वो $8 है। तो ये याद रखिएगा कि आपकी प्राइस जितनी कम होगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो उतने श्रिंक होते जाएंगे। इसीलिए हमने एक एवरेज प्राइस जो है वो मिड प्राइस जो है वो सेलेक्ट की हुई होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि एक $15 की प्राइस अगर आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट $3 की भी मिल रही है, या मैक्सिमम $4 की भी मिल रही है, या $5 की भी मिल रही है, तो इस प्राइस रेंज में आपको एटलीस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, पॉजिटिव में ही रहोगे।
तो प्राइस आप कोशिश करें कि जो सी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो $15 से लेके $40 तक हो। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास हमने ओपन की हुई, हम देखते हैं क्या इसकी प्राइस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। अच्छा, इसकी प्राइस कहाँ पे शो होगी, आप नीचे आएंगे, ये देखें यहाँ पर इसकी प्राइस शो हो रही है विच इज़ $18। हमारी प्राइस क्या है, 15 से लेके $40 तक होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर 9 पॉइंट पर आ जाता है वेरिएशंस। वेरिएशंस फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग आपको ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग कोशिश ये करें कि एक प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस ना हो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी आपको उतने ज़्यादा स्टॉक अपना जो है फिलअप करना होगा वेयर हाउस। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर साइजेस की 3 वेरिएशंस हैं और फिर उन 3 साइजेस की आगे 2 कलर वेरिएशंस भी हैं, तो ये बहुत ह्यूज एक आपको जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ये रखें कि अगर एक प्रोडक्ट है तो उसमें वेरिएशन ना हो, लेकिन इन केस अगर वेरिएशन आ भी जाती है एक प्रोडक्ट में तो आप ये कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट की वेरिएशन जो हैं वो 3 हो, लेकिन अगर साइजेस की वेरिएशन उसमें है तो उसमें फिर सब वेरिएशंस कलर्स की वेरिएशन ना हो। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशन है 3 वेरिएशन में, एक उसका साइज 10 ml है, एक उसका 15 ml है, तीसरा उसका 20 ml है। तो इन 15, 20 और 10 ml में आपकी मजीद कलर वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, बस ये 3 साइज की वेरिएशंस ही रहें, तब आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये याद रखें जिस प्रोडक्ट में वेरिएशंस आपकी 4 एंड अबव हो जाएं और फिर उनमें सब वेरिएशंस भी आ जाएं तो कोशिश करें आप ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। लेकिन प्रायोरिटी पे मैं आपको फिर यही कहूँगा, कोशिश करें कि आप जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन ना हो वो सेलेक्ट करें। अब हमारी जो प्रोडक्ट है हम इसको चेक करते हैं। अब इसमें 2 तरह की वेरिएशन है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। एक इसमें ये ग्राफ ब्लैक कलर है, एक इसमें ये ब्रॉक एक कलर है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इस जगह के अलावा कि और कहाँ पे वेरिएशन शो हो रही हैं, तो ये कीपा के ग्राफ में आपको एक वेरिएशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस वेरिएशन पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आपकी ये देखेंगे दोनों वेरिएशंस जो हैं ओपन हो चुकी हैं। इसमें से आप जिस वेरिएशंस पे ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, डिमांडिंग कौन सी वेरिएशन है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। 87% यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ये वाली वेरिएशन जो है वो 87% इन है, ये वाली 13% इन है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाली वेरिएशन जो है वो ज़्यादा इन है। अब इस पे 2 वेरिएशन हैं और सिर्फ कलर की वेरिएशन है, साइज़ की वेरिएशन नहीं है, तो बिल्कुल हम ये वाली प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, नंबर 10 सेल इक्विटी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सेल इक्विटी का नहीं पता होता कि सेल इक्विटी होती क्या चीज़ है। सेल इक्विटी इज़ बेसिकली आपके जितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं एक लिस्टिंग के ऊपर, फॉर एग्जांपल 10 हैं, 15 हैं, 20 है, 30 सेलर्स हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हर एक सेलर अराउंड 30 सेल्स पर मंथ कर रहा हो, मींस 30 प्रोडक्ट्स उसकी हर महीने निकल रही हो, जिसका एवरेज आ जाता है आपकी पर डे 1 सेल तो हो ही हो। अब ये चीज़ आप कैलकुलेट किस तरह करते हैं, आप सिंपली मैं जो प्रोडक्ट ओपन की हुई है मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी मंथली सेल्स देखूंगा। इसकी मंथली सेल्स कितनी है, 1104, और इस लिस्टिंग पे सेलर्स कितने हैं, 39 सेलर्स हैं। मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करूंगा, कैलकुलेटर, इसकी मंथली सेल्स कितनी थी, 1104 डिवाइडेड बाय कितने सेलर्स हैं इसके ऊपर, 39 सेलर्स हैं। इसको मैं 39 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, इज इक्वल टू 28। हमारी एक एवरेज आ गई है 28, मतलब ईच एंड एवरी सेलर, ये 39 सेलर्स जो हैं इसमें हर एक सेलर अराउंड 28 सेल्स जो है वो पर मंथ कर रहा है, विच इज अराउंड 30। इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर एक सेलर 30 प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हो पर मंथ। मैंने आपको बता दिया, आप उसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, मंथली सेल्स को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेलर्स के ऊपर, तो आपके पास आपकी सेल्स इक्विटी जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 पॉइंट पर हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट, एटलीस्ट 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि होल सेल में हमारी कोशिश ये होती है कि हमें ईच सेल पे हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बचे। अब प्रॉफिट मार्जिन आप कैलकुलेट किस तरह करोगे, मैं आपको इसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करके बता देता हूं। मैं सिंपली इसका एसएन कॉपी करके अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन कर लूंगा, .com वाला एसएन अपना पेस्ट करके इसको सर्च कर लूंगा। ये मेरा प्रोडक्ट यहां पर ओपन हो चुका है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल लेट्स से $5 की मिल रही है,
ठीक है। और मेरी जो शिपमेंट कॉस्ट वगैरह, प्रेप्स कॉस्ट वगैरह, मैंने वो $1 डालनी है। ठीक है। नेट मार्जिन हमारा कितना आ रहा है? 28%, विच इज़ गुड इनफ। नेट प्रॉफिट $5। इसका मतलब क्या है? आपको एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर $5 मुनाफा हो रहा है, और नेट मार्जिन हमारा क्या यहाँ पर शो कर रहा है? 28%। हमने वहां पर नेट मार्जिन क्राइटेरिया में हमारा अगर 10 से 15% भी हो तो इट्स गुड, जबकि यहाँ पर ये बहुत अच्छा है 28%। तो हमारा एक, लेकिन ये डिपेंड भी करता है आपकी सोर्सिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अब ये प्रोडक्ट जो है आपको मिल रही है $9 की, तो ऑब्वियसली आपका नेट मार्जिन जो है वो श्रिंक हो गया, नेट प्रॉफिट भी आपका श्रिंक हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोर्सिंग। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होगा या ब्रांड हो तो और भी अच्छा है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जितना अच्छा होगा, प्राइस जितनी अच्छी मिलेगी, तो आपके नेट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट्स भी उतने ही बेहतर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं 12 पॉइंट पे, विच इज़ हमारा कैटेगरीज। कैन डू ऑल गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। जी बिल्कुल, आप लोग होल सेल के ऊपर गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज दोनों कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जो गेटेड कैटेगरीज हैं आपको पहले उनको अनगेट करना होगा। अब ये याद रखें कि जो आपकी गेटेड कैटेगरीज होती हैं वो आपकी जो सब कैटेगरीज होती हैं वो आपकी गेटेड कैटेगरीज होती हैं। अनगेटेड कैटेगरीज जो आपकी होती हैं वो आपकी रूट कैटेगरीज होती हैं। मैं आपको इस प्रोडक्ट की ही एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर जब आप आते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट की जो रूट कैटेगरी है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, और इसकी जो सब कैटेगरी है वो आई लाइनर्स है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट जो है वो सब कैटेगरी की प्रोडक्ट है, तो ये याद रखें वो आपकी गेटेड प्रोडक्ट होगी, उसको आपको पहले आपको अनगेट करना होगा, तभी जाकर आप अमेजोन के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आ जाता है नंबर 13 के ऊपर आपका अवॉइड फ्रेजाइल, हैजमेट एंड ओवर साइज प्रोडक्ट्स। देखिए, ये याद रखिएगा कि अगर जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो कहीं शीशे या कांच की प्रोडक्ट ना हो, हैजमेट मतलब कोई केमिकल टाइप प्रोडक्ट ना हो। ठीक है। और लास्ट में आपका ओवर साइज आ जाता है। कोशिश करें आपकी प्रोडक्ट जो है उसका साइज कम से कम हो। ये सारी चीज़ें आपने इनका ख्याल रखना है। बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो प्रोडक्ट्स हो गई, अब मैं ये नहीं कह रहा आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो सेल नहीं कर सकते, या जिन प्रोडक्ट्स में आपके सेल्स एंड बैटरीज वगैरह डलती हैं वो आप सेल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल वो सेल कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें जो शीशे कांच की हो, हैजमेट हो। ठीक है। ओवर साइजेस हो, ओवर साइज हम लोग इसलिए आपको मना करते हैं, ऑब्वियसली शिपमेंट कॉस्ट आपकी भर जाती है अगर आपकी प्रोडक्ट ओवर साइज है। और दूसरी बात यह है, वेयर हाउस की जो आपकी स्पेस कैपेसिटी है वो ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेंगी, तो ऑब्वियसली अमेजोन आपको जो है वो ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट के साइजेस ज़्यादा होंगे इस वजह से। बाय बॉक्स रोटेशन, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम अमेजोन होलसेल एफबीए कर रहे होते हैं। इन 24 आवर्स मिनिमम 3 to 4 पीपल आर गेटिंग इट। कोशिश ये करें कि बाय बॉक्स आप जब चेक करते हो उस प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स जो है वो 3 से 4 लोगों को बाय बॉक्स विद इन 24 आवर्स रोटेशन हो रही हो। अब ये होता किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी प्रोडक्ट पर आएंगे। इस प्रोडक्ट का कीपा का जो ग्राफ है, इस पे हम डेटा और डेटा में बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पर आ जाएंगे। इसको हम लास्ट वन पे दोबारा सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए जनाब, एक जस्ट नाउ, 15 मिनट्स अगो, 5 आवर्स अगो, 11 आवर्स अगो। अब ये 4 सेलर्स जो हैं इनको विद इन 24 आवर्स बाय बॉक्स जो है वो मिल रहा है। और हमारे क्राइटेरिया में क्या है कि 3 से 4 लोगों में रोटेट हो रहा हो बाय बॉक्स, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा कि कोई एक सेलर 30% से ज़्यादा बाय बॉक्स ना ले जा रहा हो। ये चीज़ आप लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कोई भी सेलर 30% से ज़्यादा बाय बॉक्स जो है वो ना लेकर जा रहा हो। हर सेलर जो है वो 30% से नीचे होना चाहिए। ये चीज़ भी आप लोग देखिएगा। अब ये सेलर जो है यहाँ पे 38% जो है वो बाय बॉक्स इसने विन किया हुआ है। तो ये सारी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, इनका आपने जो है वो ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आ जाते हैं, ब्रांड इन्वॉल्वमेंट। ब्रांड इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? आपने कोशिश ये करनी है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिनके ऊपर अमेजोन खुद सेलिंग ना कर रहा हो और ब्रांड खुद सेलिंग ना कर रहा हो। आपको पता किस तरह चलेगा? सिंपली इस ब्रांड का नाम जो है वो मैक है। आप कीपा के ग्राफ के ऊपर भी इन सेलर नेम्स का देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है मैक नाम का कोई ब्रांड है कि नहीं है। और यहाँ पर अगर आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर भी आप आकर जो है वो देख सकते हैं कि मैक जो है वो खुद सेलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। ये जितने भी सेलर्स हैं वो सारे सेलर्स के नेम्स हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अच्छा, 16 पॉइंट पर हमारा आ जाता है प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट विच इज अंडर 2 kg।
कोशिश करें आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका वेट जो है वो अंडर 2 kg हो। अब जो हमारी प्रोडक्ट है हम इसका वेट जो है वो देख लेते हैं कि इसका वेट कितना है। नीचे हाँ प्रोडक्ट डिटेल्स में हमें यहाँ पर ये शो हो गया, दे देखें 0.02 ऑन्सेस। अब इस ऑन्सेस को आप 0.02 ऑन्सेस को आप केजीज में कन्वर्ट करें। सिंपल न्यू टैब गूगल पर ओपन करें, वहाँ पर लिखें 0.02 ऑन्सेस इंटू केजीज, आपके पास आपका वेट आ जाएगा कि इसका कितना वेट है। तो कोशिश ये करें आपका जो प्रोडक्ट वेट है वो अंडर 2 kg होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज सीजनैलिटी। सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है। सीजनल प्रोडक्ट्स में हमारा क्या क्या जाता है, हमारे स्वेटर्स आ जाते हैं, हमारी वार्म कैप्स आ जाती हैं, हमारी जैकेट्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सीजनल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं, जो कि सिर्फ सीज़न टू सीज़न काम करती हैं। फॉर एग्जांपल समर्स में अगर कोई चीज़ है तो वो समर्स में ही चलेगी, विंटर्स में नहीं चलेगी। विंटर्स की कोई चीज़ है तो वो सिर्फ विंटर्स में ही चलेगी और समर्स में नहीं चलेगी। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर सीजनल इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसका यूजेज आप लोग थ्रू आउट द ईयर जो है वो कर सकते हैं। आई होप आपको होल सेल FBA USA का जो क्राइटेरिया वो मैंने काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स ईच एंड एवरी थिंग आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की होगी। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही यूके के क्राइटेरिया के साथ भी आऊँगा और इसी तरह यूके का क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आज की वीडियो में आपको जो है वो सारे पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।